क्या तीसरी बार सरकार बनते ही बीजेपी के लिए हरियाणा और हरियाणा के लोगों का कोई महत्व बचा ही नहीं। जिन हरियाणा के लोगों ने बीजेपी की डूबती लुटिया को हरियाणा में पार लगाया, उन्हीं हरियाणा के लोगों के साथ अब बीजेपी धोखे पे धोखा क्यों किए जा रही है। पहले एसवाईएल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए और पंजाब को खुली छूट देने का काम किया। वहीं अब चंडीगढ़ के मुद्दे पर भी बीजेपी ने पंजाब का ही साथ दिया और हरियाणा को लेकर जो फैसला सुनाया है वो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अब हरियाणा वाकई में बीजेपी के लिए जरूरी नहीं रहा। हरियाणा की धरती को नमन कर पीएम मोदी जिन हरियाणा के लोगों से अनोखा प्यार होने की बात कहते थे, क्या अब उन्हीं लोगों की महत्वाकांक्षाएं पीएम मोदी के लिए मायने नहीं रखती। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। हमने सुना था कि जब बात जमीन की होती है तो सरकारें और भी ज्यादा सख्त हो जाती हैं और समझौते हमेशा कम पड़ जाते हैं। हरियाणा के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, उसी चंडीगढ़ में हरियाणा बस एक विधानसभा के लिए जगह चाहता था, लेकिन केंद्र की जिस बीजेपी सरकार के पास इस जगह के लिए पेशकश रखी गई, उसने हरियाणा को उसी की राजधानी में जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब को ज्यादा तवज्जो दी और हरियाणा के हितों को कमजोर कर दिया। ऐसे में हरियाणा पूछता है कि उनके साथ ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों हरियाणा को उसका हक दिलाने की झूठी दलीलें दी गई। क्या पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए केंद्र ने हरियाणा से उसका हक छीन लिया है? आज हम इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे और इतिहास के पन्नों से लेकर राजनीति से जुड़े सभी फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पंजाब नहीं चाहता कि चंडीगढ़ में हरियाणा की अलग विधानसभा हो। सबसे पहले तो आप केंद्र सरकार के उस फरमान के बारे में जानिए जो हरियाणा के लिए और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर है। केंद्र ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को यह सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी भी तरीके की आगे की कार्रवाई ना करें। अब इसे केंद्र सरकार की धमकी समझा जाए या फिर धोखा, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार आज हरियाणा के नए विधानसभा भवन की मांग को ठुकरा रही है, कभी उसी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की नई विधानसभा के लिए जमीन देने की बात कही थी। जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने हरियाणा को चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जमीन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद जुलाई 2023 में यूटी प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने पर सहमति भी जताई और बदले में हरियाणा ने पंचकुला के सेक्रेटोरियल इलाके में 12 एकड़ जमीन देने की पेशकश की। लेकिन यूटी ने नवंबर 2023 में सर्वे के बाद हरियाणा की 12 एकड़ भूमि को अयोग्य करार दे दिया। इसके बाद साल 2025 में जनवरी के महीने में यूटी प्रशासन ने इस स्वैप डील को अनौपचारिक रूप से खारिज कर दिया और हरियाणा को यह सुझाव दिया कि अगर हरियाणा चाहता है कि वो ये जमीन ले तो वो 640 करोड़ रुपए के मौजूदा मार्केट रेट पर जमीन को खरीद सकता है। हालांकि इस पर हरियाणा की ओर से कोई प्रतिक्रिया तब नहीं दी गई। अब जब पिछले दिनों चंडीगढ़ में आर्टिकल 240 लागू होने का शोर हुआ, तो उसी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से हरियाणा को लेटर लिखकर ये साफ साफ कह दिया गया कि इस योजना को आगे ना बढ़ाएं और प्रस्ताव को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया। वैसे तो जानकार इसके पीछे कई वजह मानते हैं, लेकिन हालिया की सियासी घटनाओं को देखकर यही कहा जा रहा है कि केंद्र का ये फैसला पंजाब को देखकर लिया गया है। पंजाब में जिस तरह से बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसे देखकर यही लगता है कि बीजेपी पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ पंजाब भी शुरुआत से ही इसका विरोध करता आया है। पंजाब में चाहे जो भी सरकार रही हो, उन सरकारों ने हमेशा ही हरियाणा को चंडीगढ़ में अधिकार देने का विरोध किया। पंजाब ने तो चंडीगढ़ को हरियाणा से छीनने की कई बार कोशिशें भी की हैं। पंजाब की तरफ से यह दावा किया जाता रहा कि चंडीगढ़ को पंजाब की भूमि पर बसाया गया है। इसकी भाषा, संस्कृति और आबादी ज्यादा पंजाबी रही है, इसलिए इसे पंजाब को दिया जाना चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब को देने का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में 6 बार लाया भी गया। पहली बार ये प्रस्ताव 18 मई 1967 को लाया गया। इसके बाद दूसरी बार 19 जनवरी 1970 को, तीसरी बार 7 सितंबर 1978 को, चौथी बार 31 अक्टूबर 1985, पांचवी बार 6 मार्च 1986 और छठी बार 23 दिसंबर 2014 को लाया गया था। खैर,
पंजाब हरियाणा से पूरी तरह से चंडीगढ़ को छीनना चाहता है, लेकिन हरियाणा चंडीगढ़ में अपनी अलग विधानसभा बनाने की मांग पर अड़ा है, जिसका पंजाब विरोध कर रहा है। इसके अलावा हरियाणा हमेशा से यही चाहता है कि चंडीगढ़ में उसकी हिस्सेदारी 60-40 की बजाय 50-50 की हो, क्योंकि हरियाणा अब आर्थिक रूप से पंजाब से आगे निकल गया है। साथ ही हिंदी भाषी क्षेत्रों में चंडीगढ़ में शामिल करने की भी मांग हरियाणा लगातार कर रहा है, लेकिन हरियाणा को अब तक आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला। इन आश्वासन के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो है केंद्र सरकार से धोखा। अब इसी धोखे का हरियाणा के विपक्षी नेता भी खूब विरोध कर रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अब केंद्र सरकार से ये साफ करने के लिए कह दिया है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा ये पहले ये बताए हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ कहते हैं। स्पष्ट करना चाहिए, नहीं किसी को बदस्ता करने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है और वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, उसको इम्प्लीमेंट कराएं। विधानसभा में उनका चीफ मिनिस्टर का यह आश्वासन था मेरे को भी, हम डालेंगे उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, पंजाब की तरफ से, जो SYL नहीं वो देना। जब एक ऑर्डर फाइनलिटी हो गया, सबसे पहले उस समय भी मैंने असेंबली में कहा था गलती हरियाणा सरकार की ये थी कि इसे बात क्यों, इस बात पे माने क्यों हम बात करेंगे। जब एक फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका तो उसकी इम्प्लीमेंट कराओ। बहरहाल चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब की खींचतान के बीच केंद्र सरकार की ओर से पंजाब के हक में ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब पंजाब का विधानसभा चुनाव आने वाला है। केंद्र ने पंजाब के हक में ये दूसरा फैसला लिया, जिससे हरियाणा अपमानित महसूस कर रहा है और राजनीतिक दल इस फैसले को विकास या फिर भवन का नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की राजनीतिक सियासत करार दे रहा है। नए विधानसभा भवन को लेकर कोई विवाद खड़ा हो, इससे पहले ही केंद्र सरकार ने हरियाणा को शांत कर दिया और सीएम सैनी को भी ये सलाह दे दी है कि इस मामले को आगे ना बढ़ाएं। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार और पंजाब के लिए उमड़ता ये प्रेम तो यही दिखाता है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में पंजाब में अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहती है, फिर चाहे उसके लिए उसे हरियाणा से धोखा ही क्यों ना करना पड़े।